रेंट पर रहना। कितनी दुनिया रेंट पे रहती है। जिनके अपने मकान हैं वो भी जब दूसरी सिटी में जाते हैं तो रेंट पे घर लेते हैं। जब हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो हम लोग रेंट पे कुछ दिनों के लिए होटल करते हैं। लेकिन इस समाज में रहने वाले बहुत सारे संकीर्ण मानसिकता के लोग रेंट पे रहने वाले लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो एक सच्ची कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरी अपने जीवन की कहानी। किराए पर रहना बहुत सारे लोगों की मजबूरी होती है, क्योंकि फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो डाउन पेमेंट देकर इतनी बड़ी रकम एक साथ खर्च कर सके। तो क्या हुआ? क्यों रेंट पर रहने में क्या बुराई है भाई? रेंट पर जो लोग रहते हैं उनके बारे में किस तरह की मानसिकता लोग रखते हैं मैं बताती हूँ। मुझे याद है, आज से काफ़ी साल पहले की बात है, मैं रेंट पे रहती थी, लेकिन मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी। मेरे पास अपनी गाड़ी भी थी। मेरे घर में हर वो सुख सुविधा मौजूद थी जो सभी के घर में होती है, चाहे वो उनका अपना मकान है चाहे नहीं। मज़े की बात, एक दिन बहुत सारी लेडीज़ जो वहाँ पे अपने खुद के मकान की ऑनर थी वो, और कुछ जो रेंट पे थे, वो खड़ी हुई बातें कर रही थी। मैंने अपने जीवन में कभी ये सोचा भी नहीं था कि कोई इतनी घृणित मानसिकता के साथ किसी सामने खड़े व्यक्ति का ऐसा अपमान भी करने की इंट्यूशन रखता है। तो सारी औरतें खड़ी थी। उन्होंने कहा कि अरे यार, वो टेलर बहुत अच्छी सिलाई करता है। तो सारी लेडीज़ पूछने लगी कि कितना है वहाँ का सिलाई, बताएं प्लीज़। तो वहाँ पे बीच में खड़ी हुई एक ऐसी महिला जिसको मतलब उसका पति ढंग से इज्जत से कभी सड़क पे खड़े होकर भी बात नहीं करता था, लेकिन उनका अपना घर था। वो लेडी ने, पता है, हम लोगों ने भी पूछा भाई कितना है बताइए। उन्होंने कहा कि आपसे सिलाई नहीं करवाई जाएगी, आप रहने दो, बड़े एटीट्यूड में। तो मुझे लगा पहले कि मजाक कर रही हैं। मैंने कहा नहीं बताइए तो फिर उसने बड़े एटीट्यूड में ऐसे तेवर चढ़ाते हुए बोला, मैंने कहा ना आपसे सिलाई नहीं करवाई जाएगी, आपके बस की बात नहीं है। मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आई। मैंने कहा कोई बात नहीं भाभी, हम नहीं करा पाएंगे सिलाई, लेकिन सुनने का हक तो हम गरीबों को भी है। मैंने कहा बता दीजिए। आप यकीन माने वो लेडी ने बड़े एटीट्यूड में 800। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में ये स्टोरी 500 बार सुना चुकी हूँ लोगों को। आज सोचा वीडियो के माध्यम से शेयर करती हूँ। ऐसी ही मानसिकता मैंने जगह जगह देखी जब हमने रेंट पे रहने वाले लोगों के साथ भेदभाव करते देखा मकान मालिकों को। अरे मकान मालिक क्या होती हैं, तो उठाए गिरे होते हैं। सच्ची बोल रही हूँ, ये मानसिकता है हमारे समाज की। बहुत सारे लोग बोल देते हैं, बहुत सारे लोग मन में ही रखते हैं। लेकिन आज एक सवाल, ये तो शरीर भी किराए का है, ये कहाँ आपका है? किराए के मिले हुए शरीर के साथ इतनी घमंड भरी बातें बोलना। पहले ये शरीर अपना बनाइए, जिस शरीर के बूते पर आप इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लोगों का अपमान करते हैं। मैं बता दूं आपको कि उस वक्त भी मैं इतनी संपन्न थी कि अपना घर खरीद सकती थी, लेकिन हमें खरीदना ही नहीं था, क्योंकि हमारे अपने घर हैं, हमें वहाँ रहना ही नहीं था। जिस दिन मुझे रहना था उस दिन मैंने खरीद लिया। लेकिन हर व्यक्ति इतना संपन्न नहीं होता। तो क्या समाज के ऐसे लोग जो किराए पे लोग रहते हैं उनको उठाया गिरा कहना ये उचित मानसिकता की निशानी है? क्या ये बीमार मानसिकता के लोग नहीं हैं? लोगों को अपने घर इनवाइट करने के लिए भी ना इस चीज़ की कैटेगरी डिवाइड होती है कि ये मकान मालिक है कि टेनेंट। कैसी दुनिया में रहते हैं ना हम। बड़ी बात करो, बड़ी सोचो, और छोटी सोच से कोई निकल ही नहीं पाता कभी। वो लेडी आज भी यहीं आसपास कहीं रहती हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी उन सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को जो ऐसी सोच रखते हैं कि जो अब किराएदार होते हैं वो उठाए गिरे होते हैं, उनसे ज़्यादा बात मत करो, उनसे ज़्यादा रिलेशन मत रखो। एक बात याद रखना, जिस देह के थ्रू आप ये घमंड दिखा रहे हैं, ये देह भी किराए की है। किराए से क्यों घबराना? हर चीज़ यहाँ इस्तेमाल करने के लिए मिली है, शरीर हो चाहे साधन।
आप इस मकान के मालिक होने के बाद भी मृत्यु के समय इस मकान को अपने छाती पर रखकर ले जा नहीं पाएंगे, एक सुई भी नहीं ले जा पाएंगे। और तो छोड़िए, ये देह भी यहीं राख हो जाएगा, इसे भी नहीं ले जा पाएंगे। तो काहे का घमंड करते हो यार? आराम से रहो। मनुष्यों को उनके गुणों के आधार पर सम्मान दो, इस आधार पर नहीं कि ये मकान मालिक है या किराएदार। इस वीडियो को सुनकर आपको क्या सीखने को मिला बताइएगा ज़रूर, इंतज़ार रहेगा मुझे। मुझे आज भी मज़ा आता है इस स्टोरी को सुनाने में। माइंड इट।